Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is multiplication of a number by 1. तो आज हम सीखेंगे किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है। अब अगर आप इस प्लेट को देखें तो इसमें कोई बिस्किट नजर आ रहा है आपको? जी, हमें एक बिस्किट नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इस तरह की हमारे पास 3 प्लेटें हो जाएं तो फिर आप बताएं हमारे पास कितने बिस्किट होंगे। जी, एक प्लेट में एक बिस्किट है, दूसरी में भी एक है, तीसरी में भी एक है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे तो पता चला कि कुल मिलाकर हमारे पास कितने बिस्किट हो गए? 3 बिस्किट हो गए। लेकिन आपको पता है जब रिपीटेड एडिशन आए तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये 1 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1, तो आंसर में क्या आ रहा है? 3। पता चला कि जब कभी भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आता है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, तो अब भी मैं आपको इस एग्जांपल में भी यही बात क्लियर करके दे रहा हूं। रिजल्ट आपने याद रखना है, किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास वही नंबर आंसर में आता है, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो। दोनों सूरतों में देख रहे हैं आप, ये नंबर था ना जिसे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आंसर में क्या आ गया? वही नंबर इटसेल्फ आ गया। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, तो आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बआसानी हल कर सकेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2J का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने ये कुछ एम्प्टी बॉक्सेस है जिनको कंप्लीट करना है। देखिए 1 टाइम 5 भाई 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 1 के साथ जब कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आंसर में आएगा। अब ये देखो, इधर 7 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में क्या आना चाहिए? 7। 23 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? 23। भाई किसी भी नंबर को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना 1 से, तो वही नंबर आंसर में आ जाना है। अब देखो 1 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कि आंसर 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर 6 ही होगा। इसका नंबर है मतलब है कि वो नंबर 1 ही होगा। इसका मतलब है कि वो नंबर 1 ही होगा। भाई 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही वही नंबर इटसेल्फ आएगा ना। ठीक है, अब इस केस में 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आए, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो किसी नंबर की 1 के साथ, तो फिर इटसेल्फ वही नंबर आता है। अब पार्ट एच और पार्ट आई आसान है, इसी तरीके से आप कर लेंगे ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। तो यानी आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वही नंबर आ जाता है। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली 14 आएगा। भाई 14 चाहे 2 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर होता, चाहे 3 डिजिट भी होता, फिर भी जब आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वही नंबर आंसर में आना था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।